मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, अब जेल की हवा खाओगे। ऐसी धमकी सिर्फ फिल्मों की स्क्रिप्ट में नहीं बल्कि रियल जिंदगी में भी सुनने को मिल जाती हैं। यह डायलॉग तब और डरावना हो जाता है जब ये धमकी दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा के केस में फंसाने को लेकर होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही मामले में रूबरू कराने जा रहे हैं जहां अठाना के कृष्ण कुमार धाकड़ केके को अपनी यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ राजस्थान के आता क्षेत्र में चाय की दुकान लगानी पड़ी है। और यह दुकान महज चाय बेचने या कमाई करने का उद्देश्य नहीं बल्कि इसके पीछे केके धाकड़ के जीवन में घटित उस पल की पूरी कहानी छुपी है जो शायद इसलिए केके धाकड़ ने अपनी चाय की दुकान का नाम आईपीसी की धारा 498 कैफे रखा है। चाय की टपरी के आप पास लगे बैनर और होर्डिंग भी चीख चीख कर न्याय की गुहार लगाते दिख रहे हैं। कहीं लिखा गया है, जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। तो कहीं लिखा है, आओ चाय पर करें चर्चा, 125 में कितना देना पड़ेगा खर्चा। बात महज इन होर्डिंग और बैनरों तक ही खत्म नहीं होती। केके धाकड़ ने अपनी प्रताड़ना को जग जाहिर करने के लिए चाय की दुकान पर बरमाला और एक दूल्हे का सेहरा भी दुकान पर सजा रखा है। साथ ही हाथों में हथकड़ी पहनकर चाय बनाई जा रही है, जो कहीं न कहीं पत्नी की प्रताड़ना और दहेज के झूठे प्रकरण से न्याय मांगता दिख रहा है। जानिए केके की पूरी कहानी। नीमच जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर अठाना क्षेत्र के रहने वाले केके धाकड़ को विवाह राजस्थान के अंता क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ 6 जुलाई 2018 में संपन्न हुआ था, जिसके बाद वर्ष 2019 में केके धाकड़ ने सहपत्नी अंता जिले में मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली थी। दोनों दंपत्ति ने अठाना क्षेत्र से ही मधुमक्खी पालन का कार्य साथ में शुरू किया था, जिसके बाद धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा और कई बेरोजगार महिलाओं को भी केके धाकड़ और उनकी पत्नी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें रोजगार देना आरम्भ किया। 8 अप्रैल 2021 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में पहली बार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले इस कार्य की सराहना करते हुए केके धाकड़ द्वारा संचालित किए जा रहे मधुमक्खी पालन के कारोबार को शुभारंभ किया, जिसके बाद करीब 1 वर्ष में मधुमक्खी पालन और शहद के व्यापार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि दूर दूर तक शहद की डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन इसी बीच केके धाकड़ की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ सब कुछ बिखर कर रह गया। वर्ष 2022 के अक्टूबर माह में केके धाकड़ की पत्नी अचानक रूठकर अपने पियर अंता चली गई और तभी से शहद का कारोबार ठप हो गया। कुछ माह बाद केके की पत्नी ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना को लेकर आईपीसी की धारा 498A और खर्चा मांगने के लिए धारा 125 के तहत न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवा दिया। और इन सबसे प्रताड़ित होकर केके धाकड़ ने एक अनोखा कदम उठाते हुए अपनी ससुराल क्षेत्र में ही 498A वाले बाबा के नाम से एक चाय की टपरी लगाई है। केके का कहना है, मध्य प्रदेश के छोटे से नीमच जिले के अठाना रहवासी केके धाकड़ से हमने चर्चा की, तब उन्होंने बताया कि आज के परिवेश में सब कुछ मॉडर्न हो गया है और इसी चकाचौंध में कई जीवन बर्बाद हो रहे हैं। हाल ही में मेरठ के सौरभ मुस्कान का मामला ठंडा हुआ ही था कि इंदौर का एक और सनसनीखेज मामला उजागर हो गया। इंदौर की नई नवेली दुल्हन, जिसका नाम सोनम बताया जा रहा है, उसने अपने चंद दिनों के प्यार और रुपयों के खातिर अपने ही पति राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी। आज के जमाने में कई महिलाएं पुरुषों को डरा धमका कर रखती हैं और कानून का सहारा लेकर उन्हें झूठे केसों में फंसा देती हैं। ऐसा ही मामला मेरे साथ हुआ है। झूठे केस में सब कुछ बर्बाद हो गया है। पिछले 3 वर्षों से झूठे प्रकरण में फंसकर राजस्थान के अंता जिले में न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ है जिसका एकमात्र मैं ही सहारा हूँ। सब कुछ बर्बाद होने के बाद टीन शेड में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। महिला संबंधित प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जहाँ मानसिक ही बल्कि सामाजिक भी प्रताड़ना झेलने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार सोचा कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि मेरी एक बूढ़ी माँ है जिसका मात्र एक मैं ही सहारा हूँ। पत्नी द्वारा लगाए गए 498A के झूठे प्रकरण से प्रताड़ना झेल ही रहा हूँ कि अब 125 की धारा डबल झेलना पड़ रही है। और इसी प्रताड़ना से तंग आकर मैंने फैसला लिया है कि मैं अब जहां कानून का दुरुपयोग कर मुझे फंसाने की साजिश रची गई है, उसी क्षेत्र में 498A कैफे के नाम से चाय बेचकर कानून के साथ निष्पक्ष लड़ाई लड़ता रहूंगा। और इसलिए मैंने यहाँ भी स्लोगन लिखा है कि जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। मनासा से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।